नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए डिबेट के साथ। आज की जो डिबेट होने वाली है वो है अवधेश कुमार, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है, और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है एसपी विजय राठी। इनके दोनों के बीच ज़बरदस्त बहस हुई। ये बहस गंगा प्रयागराज में जो हादसा हुआ है उसमें 30 लोग मर गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए, उसके बारे में वे पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और मोदी ने इस बारे में क्या कहा और यूपी सरकार अभी क्या कर रही है उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। ये आपसे मतलब सेना लग जाए, अब सीधे पुलिस प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाए, सीधे सेना लग जाए उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की व्यवस्थाओं के लिए। मैं बता दूं आपसे, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी विजय भाई प्लीज कंटिन्यू। देखिए, बहुत भीड़ है, तो जब भीड़ है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राजनीति भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। जब पता है कि बहुत ज्यादा भीड़ है तो उसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ अव्यवस्था वहाँ है। और जैसे बार बार ये विपक्ष पे आरोप लगाते हैं राजनीति का समय नहीं है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि वहाँ एक भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए थी। अगर श्रद्धालुओं को, जितने भी जो आस्था रखते हैं हम जैसे लोग, अगर जितने भी लोग जा रहे हैं उनके लिए व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। अब इसमें हुआ क्या आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सब लोग इनके खासम खास जितने भी हैं, अभी वीडियो भी देखे, ऑडियो विजुअल्स भी थे बहुत सारे, कि सारी पब्लिक को रोक दिया, ये लोग निकलेंगे उसमें। विजय जी वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। विजय मैं एक छोटी सी बात प्रबंधन, क्योंकि मेरे पास वक्त लिमिटेड है, मेरे पास अच्छा पैनल है आज। मैं चाहता हूँ कि आज इस भगदड़ पर अच्छे से बात करें। विजय जी मैं बहुत छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब किसी भी सभा के लिए जाते हैं तो उनका काफिला कैसे जाता है, वो सब छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए, अभी महाकुंभ में गए थे, वीवीआईपी थे ना, किस प्रोटोकॉल के साथ जाना चाहिए? और अगर ऐसा है तो आप मना कर दीजिए कि कोई वीवीआईपी ना जाए। राहुल गांधी प्रस्तावित हो सकता है आगे आने वाले समय में जाए तो वो ना जाए, उनके कह दीजिए कि वीवीआईपी जाए ही ना। आपने तो उनका वीडियो देखा होगा, आपने तो अखिलेश जी का वीडियो देखा होगा, उनके साथ तो सब लोग चल रहे हैं, साधु महात्मा संत कार्यकर्ता सब जा रहे हैं, किसी को नहीं रोका। मैं यही बात आपसे बोल रहा हूँ। और ना वो पहले से ये क्या करके कि मैं आ रहा हूँ रूट खाली कीजिए, वो नहीं आए, वो आराम से आए, सब लोग साथ में और नहाने चले गए। सिक्योरिटी थी, लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं कि सब कुछ उसको रोक दिया जाए। लेकिन आप देखिए, अवधेश सर सवाल पूछ रहे हैं आपसे। नहीं देखिए, ऐसा है कि वीआईपी हमारे देश में एक संस्कृति। अखिलेश जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए थे, लेकिन उनको स्नान करते हुए आप वीडियो देखेंगे, उनके लिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था थी, कहाँ उतरेंगे, कहाँ से उनकी गाड़ी जाएगी, पूरा वहाँ के एसपी डीआईजी सारे लगे हुए थे। कोई अगर ये कह रहा है ना कि उनके लिए हुआ, उनके लिए नहीं हुआ, विजय जी आपने बोला है, सुन लीजिए, जब वो सही सवाल किया, अनुराग ने आपसे सही सवाल किया है कि एक बड़ा विषय है, वीआईपी केवल सत्ता के ही नहीं होते हैं, विपक्ष के भी हो गए हैं, और सबके लिए समान व्यवस्था हो हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी को इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी। अरे भाई, मैं क्लीन चिट पहले आपकी बात पर कर रहा हूँ। देखो, मैं तू मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। विजय जी आप मेरी बात तो सुनेंगे। राठी साहब एक सेकंड दुष्यंत जी में जो कहना है मैं कह नहीं पा रहा। ठीक है विजय जी, एक मिनट। विजय जी आपने वीवीआईपी सिस्टम पर बोला। विजय जी आपने वीवीआईपी सिस्टम पर बोला। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो आप ये कह रहे हैं सियासत नहीं होनी चाहिए, तो सरकार पर सवाल खड़े करके सियासत किसने की? आज संवेदनाएं देकर भी काम चल सकता है, ठीक है। और दूसरा वीवीआईपी मूवमेंट पर जब आप कह रहे हैं उस पर अवधेश जी का काउंटर सुन लीजिए। एक मिनट विजय जी आप बड़े शालीन प्रवक्ता है, मैं नहीं चाहता कि अब्रप्टली आपको रोकूं। विजय जी प्लीज देखिए, अब आपके वीवीआईपी मूवमेंट पर अवधेश जी सवाल पूछ रहे हैं, वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद दुष्यंत नागर जी भी कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये बात सही है, मैं स्वयं वहाँ रहा और गया हूँ। पहले तो जो कुछ भी आज हुआ है, सबका दिल द्रवित है, हम सब लोग विचलित है। महाकुंभ हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अभियान की तरह पूरे विश्व में भारत को एक बड़े सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पुरानी सभ्यता वाले देश के प्राण के रूप में पेश हो रहा है। विश्व भर की दृष्टि लगी है कि भारत कैसा महान देश है, उसमें इस प्रकार की छोटी घटना होना चाहे, एक व्यक्ति की मृत्यु हो, 10 की हो, 20 को हो, वो सब एक ट्रेजेडी है। जो जहां तक वीआईपी मूवमेंट का प्रश्न है, और निश्चित रूप से वीआईपी मूवमेंट से वहां समस्याएं हो रही थी, और आगे भी उसमें अगर संशोधन सुधार नहीं हुआ तो हो सकती है, क्योंकि वीआईपी भी नहीं
चाहते हैं कि उतनी सुरक्षा हो, व्यवस्था, हम लोगों ने बात की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की उत्तर प्रदेश में, ये हमारे यहाँ बिहार में कुछ जगह ऐसी मानसिकता हो गई है कि आवश्यकता से अधिक सुरक्षा कर दो, लोग पूरा का पूरा शहर जाम हो जाए, और करते रहे हैं। सरकार के साधारण मंत्रियों के लिए भी होता रहा है, लेकिन वीआईपी कल्चर सभी के साथ हो रहा है। अगर वहाँ पर मायावती जी भी जाएंगे तो वही व्यवस्था होगी, अखिलेश जी जाएंगे तो वही व्यवस्था होगी, राहुल जी जाएंगे। विजय राठी जी, मैं रोक रहा हूँ आपको। दुष्यंत नागर जी, आपका वक्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। अखिलेश यादव जिस वक्त गए थे, उनका प्रोटोकॉल और उनके जाने की तस्वीर ये देख लीजिए। ये विजय राठी जी, देखिए कहाँ हैं आम लोग, आपके साधु संत गए थे, देखिए पूरा कॉरिडोर तैयार है अखिलेश यादव के लिए। विजय राठी जी तस्वीर पूरी खाली दम मैंने देखा था, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आपको ये सुरक्षा ना मिले तो आप कहेंगे हमारे सुप्रीम नेता के साथ राजनीति हो रही है। देखिए आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। देखेंगे तो सब लोग साथ चल रहे हैं, किसी को नहीं रोका सर, पूरे सुरक्षा घेरे में खड़े हैं अखिलेश। ये हमारी टीम ने जो बैक टीम काम करती है, उनका सबसे अच्छा काम है। टीवी देखिए, अखिलेश जी का टीवी देखिए, वहाँ कितने पुलिस वाले हैं, कितने जवान हैं, पूरी सुरक्षा में उनका स्नान हुआ है। या कोई और बात, अव्यवस्था, और जो इसके बाद हो रहा है ये सियासत है या सियासत का कोई और पहलू। मैं विजय जी आपके पास आऊं, दूसरे मेहमानों के पास आऊं। दुष्यंत जी कुछ कहना चाह रहे थे, वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर। दुष्यंत जी प्लीज। बिल्कुल, देखिए जो महास्नान के 3-4 पर्व जो इवेंट हैं, जैसे कि मकर संक्रांति है, आज का है मुनि अमावस्या और बसंत पंचमी, इन मौकों पर सरकार को चाहिए कि वो वीआईपी पासेस को ही रद्द कर दे, क्योंकि ये एक तो अखाड़ों के शाही स्नान है, फिर पूरे देश से अलग अलग राज्यों से, हमने देखा महाराष्ट्र से, भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, उनका स्नान करना और उनका वापस जाना, तो 36 से 48 घंटे के लिए सरकार को चाहिए कि सभी वीआईपी पासेस उनको स्थगित कर दें, और जो बड़े नेता हैं उनका भी प्रोग्राम आगे पीछे कर दें, जिससे ये सारी चीजें शांति से निपट। मैं ये जोड़ना चाह रहा था। ये सुझाव जाहिर बात है कि सरकार के जहन में होगा, और अब जब ये परिस्थितियां बन चुकी हैं तो इसके फॉल्स और इसके नफा नुकसान सारी चीजें ध्यान में रखकर आगे की चीजें होंगी। मैं जरा चर्चा में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ममता काली जी के पास जाना चाहता हूँ। ममता जी, आप इस पूरे मामले को लेकर, विजय राठी जी बहुत साफ बोलते हैं, ये चीज उनकी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत साफ कहा कि इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरा पहलू वो ये जोड़ते हुए कहते हैं कि सियासत खुद बीजेपी कर रही है, मतलब सरकार आयोजन भी करवा रही है, जो भगदड़ हुई उसका आरोप भी झेलेगी, और फिर सियासत भी बीजेपी कर रही है। कैसे देख रही हैं? उसके बाद फिर काशी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपको, और भारी मन से सबसे पहले जिनके साथ क्षति हुई है उनके साथ अपनी संवेदनाएं मैं रख रही हूँ, और सबसे हाथ जोड़ करके ये निवेदन कर रही हूँ कि जितने भी श्रद्धालु वहाँ पर हैं वो शांति बनाए रखे, रस्सी आदि बांध करके ना जाए, और जहाँ पर जो घाट है वहाँ पर वो अपना स्नान करें, क्योंकि वो नितांत आवश्यक है। उसके अलावा देखिए, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ अनुराग जी, कि ये तेरा और मेरा महाकुंभ नहीं है, ये इस देश यानी माँ भारती यानी भारतवर्ष का महाकुंभ है। ये हमारी साहित्यिक और आध्यात्मिक धरोहर है, और इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है ना, वो मेरे मन को दुखी कर रही है। मैं स्वयं जा रही हूँ पंचमी के दिन वहां पर अमृत स्नान करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी है कि हमें कैसे व्यवस्थाएं वहां पर जो बनी हुई है उनके अनुसार चलना है। अब देखिए, आज सुबह से गिद्ध राजनीति हो रही है। जिन लोगों ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला महाकुंभ के बारे में, उनके ये बड़े बड़े मतलब ट्वीट आ रहे हैं। मिस्टर राहुल गांधी का ट्वीट आया, और जिस प्रकार से उन्होंने वीवीआईपी कल्चर की और फलाना और ढिकना की बात किया है, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने लिखा है अपने ट्वीट में कि ये आचरण जो है ना चिंताजनक और शर्मनाक है। अभी तक आपने एक शब्द नहीं बोला। 13 तारीख से महाकुंभ चल रहा है मिस्टर एरोपी, आपके परिवार से कोई सदस्य वहां पर नहीं गया है अमृत स्नान करने के लिए, यद्यपि उसके जो यूपी के नेता है वो गए हैं, और आज राजनीति करने के लिए आगे कोई भी घटना हो, मतलब आप आ जाते हैं कांग्रेस के नेता को, तो आप अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। नहीं ममता जी, जरा सुन लीजिए, क्या नेता प्रतिपक्ष सुझाव नहीं दे सकते? अगर वीआईपी कल्चर के लिए उन्होंने कुछ कह दिया तो आप उनको ही नहीं, ये आपकी ठीक बात है, नहीं होना चाहिए वीवीआईपी कल्चर। मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत तेजी जोर के साथ कह रहा हूँ कि किस प्रकार से वो घटिया राजनीति कर रहे हैं, तो आप भी घटिया राजनीति कर रहे हैं। अगर आप गलती को स्वीकार करने के लिए और सही सुझाव देने के बजाय आप नेता
प्रतिपक्ष को ही आरोपी साबित करने लग जाए, उन्हीं को आप अपमानित करने लग जाए, तो ये कहाँ की आपके अंदर की मानवता है? और यही सनातन है क्या? आप अपने आप को बहुत बड़ा सनातन घोषित कर रहे हैं। अरे ये सनातन का पर्व है, ये कोई सरकार का पर्व नहीं है, ना ही भाजपा का पर्व है, ये आदिकाल से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है। ममता जी मैं एक मिनट रुक रहा हूँ। दुष्यंत जी और ममता जी एक मिनट, लेकिन दुष्यंत जी आप अपनी कोई और बात नहीं करेंगे। ममता जी राहुल जी को भला भला बुरा कहना शुरू कर देते। दुष्यंत मैं मुझे लेकिन एक चीज बताइए कि आप भी तो ये बात मानेंगे कि ये जो प्रभावित हुए या जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़े होने का और संवेदनाएं जाहिर करने का बिल्कुल पूरा तो देश फिर खड़ा है, सियासत उनका क्यों? ट्वीट आप राहुल पढ़िए। गांधी भी तो वही कर रहे हैं। सियासत नहीं होनी चाहिए। राहुल जी के ट्वीट को पढ़िए, वो उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त करी हैं। संवेदनाएं हैं। सियासत के साथ संवेदनाएं। दूसरा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि शाही स्नान जो है महास्नान है, जो अखाड़ों को स्नान है वो पूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वीआईपी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के दिन जब 9 से 10 करोड़ लोग वहां पे हैं, ऐसे में किसी वीआईपी को व्यवस्था नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप तो सही बात कहने को कोई तो आप लोगों को बुरा लग जाता है भाई। नहीं ऐसे चलेगा ऐसे। एक मिनट अपने तरीके से सब कुछ पूरा ठीक है, लेकिन एक एंगल पर अच्छा ममता जी प्लीज जल्दी से 10 सेकंड में मैम प्लीज अपनी पूरी बात प्लीज। देखिए हम सब वहाँ पर जानते हैं कि आज मौनी अमावस्या के समय पर वहाँ पर 8 से 10 करोड़ लोग उपस्थित हैं और वहाँ पर जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। देखिए आप वीवीआईपी कल्चर की बात कौन कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, वो अरविंद केजरीवाल साहब जो दिल्ली के चुनाव के अंदर एक नहीं दो प्रदेशों की अब पुलिस को लेकर के बैठे हुए। Z+ सिक्योरिटी उनके पास है दिल्ली के अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने पंजाब की लेकिन मैम विपक्ष ये कह रहा है कि धार्मिक आयोजन है, इस पर वीवीआईपी मूवमेंट को साइडलाइन किया जा सकता है। ठीक है मैम, इस पर बात करेंगे, ओके इस पर बात करेंगे, लेकिन एक एंगल जो छूट जाता है विक्रम सिंह सर, वो है साजिश का एंगल। मैं एक चीज समझना चाहूंगा विक्रम सर कि रात के 2 बजे का वक्त है, सारे रास्ते ब्लॉक हैं। सरकार ने, जो मेरी जानकारी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, सरकार ने सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ था जिस पर लोगों को आना था, जिस पर लोगों को जाना था, और उसका सबसे बड़ा पहलू ये कि सरकार पूरा फोकस कर सके या प्रशासन पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर सके सिर्फ एक रास्ते पर, ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। बावजूद इसके भगदड़ हो गई। इसके पीछे कोई साजिश का एंगल दिखता है क्या सर आपको? साजिश लग रही है इसमें। अनुराग जी, विद्वान पहले सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा बिंदु आपने उठाया है और ये साजिश की बात आप लोगों को पहले भी सुनाई पड़ी होगी। हालांकि साजिश के ऊपर अभी टिप्पणी करना औचित्यपूर्ण नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और इसके पहले भी जो आगजनी हुई थी उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पहले भी कई तरीके की धमकी आ चुकी है। और ये धमकी अगर पर्याप्त नहीं थी, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 विदेशी चैनल तो ऐसे हैं जो पता नहीं कहां कहां उनकी कल्पना शक्ति की उड़ान कहां ले जा रही है। अब आपके सवाल का सीधा उत्तर, ये साजिश की संभावना हमेशा से रही है। 1954 में जब मैं बिल्कुल शिशु था तब मैंने देखा था, इससे 1000 गुना बड़ी एक त्रासदी हुई थी। अभी वीवीआईपी मूवमेंट हुआ था, उसके बाद ये निर्णय हुआ था कि वीवीआईपी नहीं आएंगे और मुझे, हमारे जिसका मैं लीडर रहा हूं, उन्होंने मुझे एक बड़ा भाई हूं तरीके से ये उनका, उन्होंने कहा इन डेट्स को आप ना आए। अब ये सबके लिए गाइडलाइंस हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस होती हैं उसका कंटिजेंसी प्लान होता है और ये संतोष का विषय है। मैंने कई कुंभ अर्धकुंभ देखे हैं, इतने जल्दी त्वरित कार्रवाई का होना, क्यूआरटी टीम्स का पहुंचना। अगर ये साजिश है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है, लेकिन इसका जो निराकरण हुआ घटना का, वो अपने में मैं चाहूंगा कि इससे सीखने का मौका है कि किस तरीके से हुआ और उसके ऊपर जो घायल थे उनको राहत पहुंचाई गई, जो हताहत हुए गए उनके परिवार को सूचना दी गई, हेल्पलाइन तैयार की गई, यहाँ तक कि एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई। 2010 तक तो मैंने व्यवस्था की, लेकिन एयर एम्बुलेंस वगैरह की कोई तब संभावना नहीं होती। लेकिन जो फर्स्ट एड और ग्रीन, विक्रम सर मैं रोक रहा हूँ आपको इस पर। पीएम नरेंद्र, ये जो घटना हुई है रात के 1 और 2 बजे के बीच हुई है, इसमें लगभग 8 से 10 करोड़ लोग श्रद्धालु जो थे वो प्रयागराज में उपस्थित थे और इसी के बीच में 1 से 2 बजे के बीच में ही बैरिकेड तोड़ा जाता है और उसके बाद हंगामा हो जाता है। बैरिकेड तोड़ने से जो व्यवस्था है वो भंग हो जाती है और इसमें लगभग 30 लोग घायल हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है और बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। अब इसके बारे में यूपी सरकार जो है, यूपी की पुलिस जो है उसमें संशोधन कर रही है। ये जानबूझ के कराया गया है या किसी ने किया हुआ है, जो कुछ भी है उसकी छानबीन हो रही है, जिसके निर्देश
योगी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने दिए हैं पुलिस वालों को, और बहुत स्ट्रिक्ट वातावरण अभी वहाँ पे है। इस पर समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारे आक्षेप लिए हैं। उनका कहना है कि कुंभ को व्यवस्था करने में जो है योगी सरकार जो है वो असफल रहा है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम हुई है। अब इसमें क्या संशोधन होता है, कौन सी बात बाहर निकल के आती है, ये सब चीज़ें देखने की है। अब देखते इसके बारे में क्या हमें पता चल जाता है। वैसे तो मोदी जी कह रहे कि लगातार हम योगी आदित्यनाथ है उनके संपर्क में है और लगातार इसकी जानकारी ले रहे हैं। अब मृत व्यक्तियों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो गए हैं योगी आदित्यनाथ और मोदी जी, और हर किसी को, एक सनातनी को और सबको दुख है, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इसके बारे में मोदी जी और योगी जी आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो रखने वाले हैं, और बहुत ही जल्द इस पर सब बातें पता चल जाएगी। आगे की जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो मिलते अगले वीडियो में। मृत जो व्यक्ति उनके लिए बहुत ही संवेदना व्यक्त कीजिए, और योगी आदित्यनाथ आगे क्या करते वो भी देखने लायक होगा। चलो चलते अगले डिबेट में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।